हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष बरुआ। मैं आज डिस्कस करूंगा सीड कंट्रोल एक्ट इन 1983। आपने उससे पहले पढ़ा होगा जो नेशनल सीड एक्ट था, जो प्लान करा गया था वो 1966 में हुआ था। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, जो स्ट्रक्चर बना था उसका, वो 1968 में बना था। तो मेन जो सीड टेस्टिंग एजेंसी थी, जो लैब्स आई थी, वो 1969 में आई थी। उसका जो हमारा मेजर चेंज हुए थे सीड एक्ट में, वो थे 1983 सीड कंट्रोल ऑर्डर, या सीड कंट्रोल ऑर्डर उसको बोलते हैं, सीड ऑर्डर भी बोलते हैं। उसमें सबसे पहला जो मेजर चेंज था वो था इशू ऑफ लाइसेंस ऑफ डीलर। जो हमारे बिजनेसमैन से, ट्रेडर से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराते थे, जो सीड उन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते थे, तो उन्हें सबसे पहले एक गवर्नमेंट थी, उन्हें एक पार्टिकुलर अब वो रख दी कि उन्हें लाइसेंसिंग चाहिए। बिना लाइसेंसिंग के वो ना सील को एक्सपोर्ट कर सकते ना इम्पोर्ट कर सकते। तो उनके लिए पहले वो था कि आपको एक स्लिप मिलती है, इसमें एक मेरे पॉइंट्स हैं, आपको मैं नोट शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। तो फर्स्ट पॉइंट है उसका, इशू ऑफ लाइसेंस ऑफ डीलर। ऑल पर्सन आर कैरिंग द बिजनेस ऑफ सेलिंग, एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग सीड विल बी रिक्वायरिंग टू कैरी ऑन बिजनेस इन अकॉर्डिंग विद टर्म एंड कंडीशन एंड लाइसेंस ग्रांटेड हिम, विच डीलर हैज टू मेक एप्लीकेशन डुप्लीकेट फ्रॉम ए टुगेदर ₹15 for licenses. License authority unless state government notification extent of the class of dealer such as ADM subject to such as may be specific in notification. तो जो हमारा जो पहला उसमें पॉइंट है, उसमें ये बोला गया है कि हमें कोई भी डीलर है, कोई भी बिजनेस मैन है, फ्री तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कराता है, उसको सबसे पहले एक लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। तो लाइसेंस उसमें क्या होता है कि हमें पहले फॉर्म ए फिल करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस होती है ₹15, जो आपको फ़ीस देनी पड़ती है। उसका जो सेकंड पॉइंट होता है, बेस्ड ऑन सच इंक्वायरी थिंग्स licensing authority and grant me a B and refuse to probation order and the regular। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक पर्सन नियुक्त करती है, सी इंस्पेक्टर। तो वो हमारी इंस्पेक्टर, मतलब जो हमें लाइसेंस अपील करा, तो वो पहले हमारे को हमारी जो हम खोलना सीड, कोई भी सीड एजेंसी कुछ भी खोलते हैं तो उसमें हमारी इंस्पेक्ट करने सीड इंस्पेक्टर आएगा। वो पहले पूरी तरह से टेस्ट तरीके से देख लेगा कि हमने कैसा खोलना है, या कोई भी इसमें इशू होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो वही बता देगा। उसके बाद हमें जो सीड का लाइसेंस है उसके बाद ग्रांटेड होगा। उसके बाद सेकंड जो आता है हमारी रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। तो रिन्यूअल लाइसेंस में ये होता है कि हमें रिन्यूअल लाइसेंस में, और होल्डर ऑफ लाइसेंस सेल भी एलिजिबल रिन्यूअल लाइसेंस। जो होल्डर जिन पर लाइसेंस होता है वो रिन्यूअल लाइसेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें हमें फॉर्म सी का फिल करना पड़ता है, उसकी फ़ीस ₹25 होती है। उससे क्या होता है सर, जो हमारा रिन्यूअल जो लाइसेंस है उसको हम रिन्यू करने के लिए, ऐसे 5 ईयर बाद जो एक्सपायर हो जाता है उसको रिन्यू करने के लिए हम रिन्यूअल लाइसेंस का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म सी। उसके बाद थर्ड मेजर चेंज था अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी है, तो किसकी ऐसा कोई भी है जो अपॉइंटमेंट ले रही है, तो कौन सी अथॉरिटी जो लाइसेंस हमें देती है। तो जो अथॉरिटी थी वो स्टेट गवर्नमेंट थी। स्टेट गवर्नमेंट एक कोई पर्सन था वो नियुक्त करती थी सीड इंस्पेक्टर के तौर पे, और एक था सीड एनालिस्टिक। तो जो हमारे जो हम सीड कर रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए, और जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें पूरा ओवरऑल जो हमारा डाटा है, कुछ भी है फाइनेंस वगैरह, सब उसको सब तरह को देख के उसके बाद हमें सीड लाइसेंस मिल सकता है। उससे पहले हमें नहीं मिल सकता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टाइम लिमिट ऑफ एनालाइजिंग द सैंपल ऑफ द सीड टेस्टिंग। तो एक हम हमारे जो ऐसा कोई भी सीड टेस्ट करानी है, सीड लेने जा सीड अगर हम सीड कंपनी खोलना है, तो हमें जो सीड है हमारी जो टेस्टिंग के लिए जाएगी, तो एक सीड एनालिस्ट टाइम लिमिट होता है कि मतलब उससे ना एक बिजनेसमैन को या कोई भी जो अपना स्टार्टअप कर रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से जल्दी चल जाए। तो एक टाइम लिमिट उन्होंने कर दी कि जो कोई भी मतलब अपनी एजेंसी ओपन करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, उनको सीड सैंपल जाएगा, उसको सीड टेस्ट होगा, उसके बाद आप उनको सीड का जो लाइसेंस सस्पेंड, मतलब सीड के जो सर्चिंग के बेस पर सीड का लाइसेंस दिया जाएगा या रिजेक्ट करा जाएगा। उसके बाद साथ थर्ड है कि सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। तो ऐसा होता है कि जो लाइसेंस ऑफ कैंसिलेशन, ऐसा कोई भी ऐसे बाई चांस है भी कभी उन्हें सीड वो एजेंसी खोल के बैठा हुआ है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कोई बात बनती है या कोई मिसयूज़ कर रहा है या कुछ गलत वर्क कर रहा है, तो सीड टेस्टिंग होते हैं, तब बाद में कोई पकड़ा जाता है तो उसको हम लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, किसी या सस्पेंड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। उसका आता है अपील। ऐसे जो किसी का भी ऐसा किसी इशूज़ की वजह से या उसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो उसको एक चांस दिया जाता है 16 डेज़ के अंदर वो अपनी कोई भी अपील ऐसा या कोई भी जो उसकी या कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी कुछ भी हुआ है उसके ऊपर वो अपना अपील रख सके, उसके पीछे वो सुझाव बता सके। उसको 16 डेज़ का टाइम दिया जाता है रिजेक्शन के बाद। लास्ट आता है माइसलेशन। उसमें क्या होता है, उसमें जो आप फॉलोइंग चेंज अपने आप लाइसेंस में, जो कोई भी लाइसेंस में अपना चेंज कराना चाहता है थोड़ा बहुत कुछ, या नेम वगैरह, एड्रेस और मोबाइल नंबर, या कोई प्रोडक्ट के लॉन्च करने के लिए, तो उसके लिए उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो कैसे रिसिप्ट, कोई भी एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपको इसकी फ़ीस लगती है ₹10।
₹10 फीस लगती है। उसमें क्या होता है, आपको उसमें डिटेल भरनी होती है जो आप चेंज करना चाहते हो, और बताता है उसमें दोबारा एक सीड इंस्पेक्टर आ गया, सीड क्वालिटी आ सीड नस्ल आ गया, चेस्ट करता है, उसके बाद आपका जो चेंजेस हैं वो आ जाते हैं। थैंक यू गाइस।